नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हुई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं सेजिटेरियस आपके जीवन में कौन सी धनु राशि, कौन सा कार्मिक साइकिल जो है जो चलता आ रहा है, वो कब खत्म होगा, क्या करना चाहिए, ये सब हम देखने वाले हैं। तो सेजिटेरियस हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धनु राशि सेजिटेरियस की लाइफ में कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है। ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस आपकी लाइफ में कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है। एस ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ अच्छा है, जबकि ये तो बहुत आपका अच्छा ही चल रहा है। लवर्स टॉप की एनर्जी है। तो धनु राशि एक तो कुछ ना कुछ आपका शनि का चल रहा है। सेजिटेरियस ढैया, साढ़े साती ढैया चल रही है, इस धनु के ऊपर ढैया चल रही है इस टाइम पे। अगर आपकी चंद्र राशि सेजिटेरियस है तो शायद चल रही है आप लोगों के ऊपर। सेजिटेरियस पे चल रही थी कि एक्वेरियस पे चल रही थी? नहीं, सेजिटेरियस पे ही है। यस, सेजिटेरियस पे ही शनि की ढैया चल रही है ऑफ कोर्स। तो आपके जीवन में कार्मिक साइकिल तो चल रहा है ना, वो पॉजिटिव ही चल रहा है। पॉजिटिव क्या चल रहा है कि यस, आपके जीवन में एक करियर में नई बिगनिंग, नई अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें मैं आपके जीवन में देख पा रही हूँ लाइफ में आते हुए। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में चीज़ें होती हैं, थोड़ी डिले होती हैं, प्रॉब्लम के बाद हो रही हैं, रुक रुक के हो रही हैं, लेकिन होएंगी। डिले है बट डिनायल नहीं है। तो ये साइकिल आपके लाइफ में ना स्टार्ट हुआ है और आप कहीं ना मनी मैग्नेट बनोगे। आपका एक साइकिल स्टार्ट हुआ है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं नए करियर की तरफ अट्रैक्ट होना, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना, एक हिम्मत अपने अंदर बना के रखना। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आपको स्टार्ट हुए हैं इसी दौरान में। और साथ में देख रहे हैं ना कि आप अब बहुत अपने स्टेबिलिटी के ऊपर सोच रहे हो, कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए अपनी फैमिली को लेके, फाइनेंसेस को मजबूत करने की चाह आपके अंदर आई है। एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हुआ है जहाँ पे आप फोकस करो कि मुझे चीज़ अब स्टेबल चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो पैसे हो, करियर हो, कुछ भी हो। सेटल डाउन होने का आपका बहुत है कि सेटल होने से पहले करियर अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ें दिख रही हैं। साथ में मनी मैग्नेट बनना, कि किस तरीके से मैं और बहुत पैसे कमाऊँ। तो ये सोच, ये साइकिल आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये कब तक ऐसे चलता रहेगा आपका ये साइकिल, जहाँ पे आप इस सोच में रहोगे कि मुझे मनी मैग्नेट बनना है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कौन से साल तक चलने वाली हैं। ओम नमः शिवाय। 2026, 2027, ये सिर्फ 2026 तक ही चलेगा। 2026 तक, 2026 तक आप देखोगे कि आप अपना करियर सेटल कर रहे हो, आप मनी मैग्नेट बन रहे हो। तो ये जो साइकिल स्टार्ट हुआ है ना, एक नई जॉब का, नए अपने आप को स्टेबल बनाने का, ये सब इसी साल ख़त्म हो जाएगा आपका। इसी साल तक ये चलने वाला है। ठीक है, और जो भी हेल्थ इश्यूज भी अगर आ रहे हैं तो वो इसी साल तक है। और इस साल भी वो कौन से मंथ तक मैं देख पा रही हूँ, ये भी देख लेते हैं। फरवरी तक। ये जो भी आपका पैटर्न चल रहा है ना कि आपको नई जॉब चाहिए, मेरे को स्टेबल बनना है, मेरे काम रुक रुक के चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस फरवरी तक ही चल रहे हैं। उसके बाद चीज़ें आपकी और बेहतर होंगी, जहाँ पे आप अपने ऊपर ध्यान रख पाओगे। ठीक है, आप अपना केयर कर पाओगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक डाउट हो रहा है आप लोगों के ऊपर, जो मैं आपको सलाह देना चाहूँगी कि ये साइकिल तो आपका अच्छा ही चल रहा था, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे, पैसा चाह रहे थे, रिलेशनशिप चाह रहे थे, करियर चाह रहे थे, नई जॉब चाह रहे थे, प्रेगनेंसी चाह रहे थे, ये सब कुछ चाह रहे थे। जब ये चीज़ आपको भी मिलेगी और ये जब ख़त्म होगा साइकिल, तो कहीं ना कहीं आप ना फिर बहुत ज़्यादा ओवर गिव करना शुरू कर दोगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे। तो आपको ना इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करें। आप अपना सेल्फ केयर करने के साथ साथ अपने आप को मजबूत रखें। ज़्यादा ना अपने इमोशंस को अंदर दबाना शुरू कर दोगे आप, तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा एक्सप्रेस भी करना, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना। इमोशनल हो के कोई डिसीजंस नहीं लेने आपको। तो ये साइकिल जो है ना आपका, इसको थोड़ा अच्छे से एंड करने के बाद जो भी आपका समय आ रहा है आगे, ठीक है, तो उसमें आप अपने आप को संभाल के रखना कि इमोशंस में आके डिसीजंस नहीं लेने आपको। तो ये चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही कि आपकी जीवन में बदलाव है और वो चीज़ें मिलने वाली हैं, करियर में या
या स्टेबिलिटी में वो चीज़ें आएंगी, रुक रुक के आ रही हैं लेकिन आ रही हैं। लेकिन आगे चलने के बाद ना, फरवरी के बाद भी आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपने आप को वैल्यू देना है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत भूलना, ओवर गिव मत करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। अब आपको करना क्या चाहिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ये जो आपका साइकिल ख़त्म होगा ना, ये 2027 फरवरी में ख़त्म होगा। सॉरी, मैंने अगर 26 बोला हो तो ये साइकिल अभी आपका चलेगा बहुत अच्छा, लेकिन 2027 में जाके फरवरी में ख़त्म होगा। उसके बाद आपको अपना ध्यान रखना है कि आप ओवर गिव ना करें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आपको कंप्लीट फील करना है। कंप्लीशन मतलब जो भी आपके पुराने काम चल रहे हैं, ठीक है, जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, पुरानी कोई भी आपकी चीज़ है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो पहले उसको कंप्लीट करो। पहले पुराने काम को ख़त्म करो, फिर नया शुरू करना, चाहे वो नया करियर हो, नया जॉब हो, नया प्रोजेक्ट हो, नया बिजनेस हो, जो भी हो आप करोगे। इस साल आपका अच्छा साइकिल स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे नई नई चीज़ें आप करोगे। इसी साल कर लोगे सारा, वो फरवरी तक में हो जाए। फरवरी 2027 तक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। पता नहीं कौन कौन याद कर रहा है, मुझे हिचकी आ रही है, ठीक है। तो आपको जब भी आप अभी जो भी नया शुरू करने जाओगे ना 2026 में, पहले पुरानी चीज़ें ज़रूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। उनको कंप्लीट करके ही नया शुरू करना, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, रिबेल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन लिमिटेशंस भी अपने ऊपर नहीं लगानी है। लिमिट के बाहर निकलोगे तभी कुछ कर पाओगे। बहुत लोग रोका टोकी कर सकते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो अपने पैरों से वो बेड़ियाँ खोलो और जो आप करना चाहते हो, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो एम्बिशंस हैं, उसको पूरा करो। ये आपके लिए कहा जा रहा है। और लेज़ी नहीं होना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। शनि है, थोड़ा सा लथार्जिक बनाते हैं, हमारे पैरों में इन सब में दर्द वगैरह देते हैं। तो लेज़ी नहीं होना है, लथार्जिक नहीं होना है, करेजियस रहना और काम को करते चले जाना है। तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।